मेरा नाम सैयद शफात काज़मी है। मैं हज़रत जनाब अब्दुल्ला नागा भाई साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह का पड़पोता हूँ। उनके जो पोते हैं मौजूदा जो सजादा नशीन हैं हज़रत जनाब सैयद विलायत हुसैन शाह दामत बरकातुहुल आलिया, उनका बड़ा फ़र्जंद हूँ मैं। उनका असल जो इसम ग्रामी है वो है सैयद रसूल शाह साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आप नजीब तरफ़ैन हैं, हुसैनी हस्नी सादात से हैं। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद से चले आ रहे हैं। तो ये बाज़ाब्ता शजरा नसब है हमारे पास। जनाब नागा भाई साहब जो हैं ये बुनियादी जो इनका इलाका है वो खैबर पख्तूनख्वा में सवात बुनेर, वहाँ पे एक गाँव है अलाई नीला शंख। तब ये इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, बिफोर पार्टीशन की ये बात है, पार्टीशन नहीं हुई थी। उस वक़्त आना जाना जो था वो आसान था, बार्डरें नहीं होती थी, एक ही हिंदुस्तान होता था। तो ये अर्ली जो 19th सेंचुरी थी, 19वीं सदी स्टार्ट में, ये उस वक़्त वहाँ से उस इलाके से इन्होंने हिजरत की अपने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक। जो रूहानी फैज़ इन्हें मिला हज़रत जनाब क़िबला साईं मोहम्मद अज़ीम चिश्ती नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो POK है, वहाँ पे एक इलाका है छतर क्लास, वहाँ पे उनका मज़ार अक़दस है। तो वो रूहानी जो पेशवा हैं जनाब नागा बाजी साहब के, जहाँ से उनको रूहानी फैज़ मिला, वहाँ से उस दरबार से मिला। चारों सिलसिलों पे अबूर था, लेकिन चिश्ती सिलसिला चलाया उन्होंने, और वही हुक्म था जनाब नागा बाजी साहब को भी। हज़रत जनाब नागा भाई साहब को चारों सिलसिलों पे अबूर था, नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी, चिश्ती, लेकिन चलाया आगे चिश्ती सिलसिला। तो उनके हुक्म के मुताबिक हज़रत नागा बाजी साहब यहाँ पे इस कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख किया। उससे कबल नागा भाई साहब आए, उन्होंने जो हमारा जम्मू का निचला इलाका है, कठुआ वगैरह, पीछे रावी दरिया के किनारे पे एक जगह है थैन डैम, वहाँ पे जनाब नागा बाजी साहब की एक बैठक है, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी रियाजत और इबादत की अपने पीर के हुक्म के मुताबिक। उसके बाद नागा बाजी साहब को हुक्म हुआ तो उन्होंने शाहदरा शरीफ बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पे 40 दिन का चिल्ला वहाँ पे काटा। तो फिर वही रास्ता पकड़ा, तो वहाँ से आए तो सीधे चले गए वापस अपने पीर खाने दरबार शरीफ। तो दरबार शरीफ पहुँचे, फिर उनके कुछ जो रूहानी मामलात थे वो अभी उस वक़्त मुकम्मल नहीं थे, और तालीम की ज़रूरत थी, या जो भी अपने पीर का उस इरशाद या हुक्म था उसके मुताबिक वापस गए। फिर दोबारा पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया तो वहाँ से उठे, तो पहलगाम में एक इलाका है वैल नागबल, वहाँ पे क़याम पजीर हुए, कुछ अर्सा वहाँ पे रहे। उसके बाद पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक शरई ज़िंदगी में आए, निकाह किया जनाब नागा बाजी साहब ने। फिर दोबारा वापस दरबार शरीफ चले गए। तो दरबार शरीफ जाके फिर वहाँ से हुक्म हुआ कि आप बांडीपोर मलन गांव में जाएं, वहाँ पे एक इलाका मलन गांव करके है वो गांव, वहाँ पे जाके क़याम पजीर हों। यहाँ पे नागा भाई साहब आए, और उस वक्त कहते हैं कि यहाँ पे इतना घना जंगल हुआ करता था कि हफ्तों लग जाते थे, बंदों को आपस में तालमेल नहीं होता था। यहाँ हमने बुज़ुर्गों से ये बातें सुनी है, ये हकायक सुने हैं कि यहाँ हमारे जो लंगर है, लंगर के पीछे यहाँ पे एक पहाड़ी, एक टीला जैसा था, जो बाद में वक्त के साथ वो घिस गया, कुछ खुदाई करके ख़त्म कर दिया, जो नागा भाई साहब के साथ वहाँ से खलीफे आए थे। यहाँ से एक भैंस गिरी थी किसी वक्त, किसी दौर में, तो एक हफ्ते के बाद उस भैंस की जो थी वो डेड बॉडी, उसकी वो जो लाशा था वो मिला था। इतना घना जंगल होता था। तो नागा भाई साहब के साथ जो उनके खलीफे वहाँ से आए थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पठान लोग, तो उन्होंने आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो दीवारें हैं उनमें बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, जो इंसानी वो अगर हम कहें यूँ समझे कि ताकत वो उठा नहीं सकती है वो पत्थर। तो वो जो खलीफे वहाँ से चले थे जो नागा भाई साहब के साथ, वो यहीं पे आज मदफून है। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें की उस वक्त साथ में रह के। फिर पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ कि आप लंगर दे दें। तो यहाँ उस वक्त जनाब नागा भाई साहब का लंगर यहाँ से जारी सारी हुआ। ये 1920 के आसपास की बात है। तो तब से लेके अभी तक ये लंगर जूँ का तूँ जारी और सारी है। और नागा बाजी साहब का जो विसाल था 1957 में हुआ, तब से लेके आज तक हर साल नागा बाजी साहब का जो उर्स मुबारक है 7 दिन का, वो ऐसे ही बदस्तूर चलता है, और जब तक नागा बाजी साहब का ये सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा।